चुका था, उस ढांचे को एक बार फिर से जिंदा किया और ये आपको हर जगह नजर आएगा और नजर आ रहा होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। नतीजे आएंगे उसका फर्क 2024 में भी पड़ेगा। ये तो नींव रखी जा रही है। और आपने खुद कहा पिछले 2-3 साल से जो प्रियंका जी खुद लगी हुई हैं उसका नतीजा अभी भी दिखेगा और आगे भी दिखेगा, क्योंकि पार्टी को रीबिल्ड किया जा रहा है। जी पहले एक हाँ जी मैं ये जानना चाहता, आपने जो है भी स्पष्ट जवाब था। उन्होंने भी पूछा कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात ये पिछले राजनीति का हिस्सा होते हैं। हम ये समझे कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो पार्टी तो बल्कि पीछे टूटी भी थी, कुछ दशक पहले आपको याद होगा पार्टी टूटी थी, लेकिन फिर से रिबिल्ड हुई। तो कांग्रेस विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो हमेशा इस देश में जिंदा रहेगी, क्योंकि देश की जो आत्मा है उस आत्मा को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा प्रतिबिंबित करती है। और कुछ लोग आते हैं जाते हैं, ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अगर कुछ लोग गए हैं तो कुछ और नई पौध लगेंगी और वो भी वृक्ष बनेंगे आने वाले समय में। मैडम कल यहाँ बीजेपी के प्रेसिडेंट आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पब्लिक डिस्कोर्स में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल डाला है, ऐसा आपने इतिहास में नहीं देखा होगा कि कभी भी एक स्तर होता है राजनीति का, एक लेवल होता है, लेकिन इन्होंने सब हदें पार कर रखी। कोई कुछ भी बोलता है। क्या आप ये दिखाना चाहते हैं देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, कि नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? और जब चुनाव आते हैं जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ, हमने नहीं सीखा था कभी, हम आज के दिन भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कांग्रेस के लोग। लेकिन जो कड़वाहट भारतीय जनता पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व से लेकर आप देखते हैं कि इन्होंने पूरा एक माहौल बदल के रखा हुआ है, ये देश की जनता को मान्य नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर इस समय 80-20 जरूर मिलेगा। और हमारा कार्य, कांग्रेस पार्टी का कार्य है चुनाव जीतना भी, और लेकिन लोगों की विचारधारा सही विचारधारा हो, उसके लिए भी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन, जन आंदोलन से उभरती हुई पार्टी होती हमेशा रही। इसलिए लोगों की भावनाएं, उनको पहचानना और लोगों तक सही संदेश पहुंचाना, ये भी हमारा कार्य है। अच्छा मैडम, पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है और इतने से साल में हमारा तो माइनस में है। मैडम आप भी तो जो है काफ़ी बीजेपी से पहले तो सरकार ज़्यादातर समय में कांग्रेस की रही है, तो फिर पैसे में जो है आप ऐसा क्यों कह रही हैं बीजेपी? तो आप ये बात समझ लीजिए कि पैसे में हम कमजोर ही रहे ना इकट्ठा करने में। हमने विश्वास नहीं रखा कि हम इस तरह से इकट्ठा करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दबाव पे, और उस विषय में हम ना ही जाएं, क्योंकि जिस तरह से डोनेशन भी की जाती हैं, दी जाती हैं, और जो पर्दा नए कानून बना के डाला जाता है, उस पर हम ना ही जाएं तो बेहतर होगा। मैडम अलीगढ़ में पोल विधान विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका विश्वास ले सके। फाइट तो देखो यहाँ पर कई वो हैं, पार्टियां हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं कोई थोड़ा उसमें है, कोई किसी क्षेत्र में कोई है, तो ये चीजें चल रही है। मल्टी कॉर्नर तो चल ही रहा है। हम युवाओं के बेरोजगार की बात करें, चाहे हम बढ़ते हुए अपराध की बात करें, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी बात करें, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को नीचे की ओर धकेला है, अंधकार की ओर धकेला है। बहुत इनके पास सुनहरा मौका था जब केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार चाहते तो बड़े अच्छे भाईचारे से, प्यार से, सद्भाव से ये उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा सकते, लेकिन इन्होंने यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को नीचे धकेल दिया। कैसे उत्तर प्रदेश इनके
शासन में आगे बढ़ सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस आने वाले समय में, इस चुनाव में 2022 में देश को एक नई दिशा दिखानी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की असलियत सबके सामने आएगी, पर्दाफाश। यूपी में कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखिए, ये आंकड़े की बात नहीं होती, बात ये है कि लहर जो है ये बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये लोगों के बीच में निरंतर लोगों के दुख दर्द में आते रहे हैं और पार्टी को एक नई दिशा दी है। पार्टी को इन्होंने नीचे से मजबूत करने का कार्य किया है। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सभी बातों को पहचानते हुए, और हमारे इन नेताओं की मैं बात और कहना चाहूंगी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।